2 लाख लोगों से अधिक हस्ताक्षरित हमने याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति के लिए महाराणा प्रताप सेना के सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में देखिए, हमारे संगठन के राष्ट्रीय प्रभारी और देश के सबसे चर्चित अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह जी हमारे साथ हैं। आज उन्होंने अपना विषय रखा है, क्योंकि कानून की लड़ाई अधिवक्ता ही लड़ेगा। हमें तो यात्रा के माध्यम से जो लड़ाई हमें लड़नी थी, वो लड़ाई हम ऑलरेडी गहलोत सरकार में लड़ चुके हैं। हमने गहलोत जी से कहा कि आप जांच कर लो। पुरातत्व विभाग को भी पत्र लिखा, उन्होंने कहा ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा, महामहिम ने कमेटी गठित की। अब राजस्थान सरकार ने कहा न्यायालय जाइए, तो हम न्यायालय आए हैं और दूध का दूध पानी का पानी अब न्यायाधीश महोदय के हाथ में है। अगर निर्देश होता है, मैं तो चाहता हूं कि पुरातत्व विभाग को भी निर्देश दिया जाए, राजस्थान सरकार को भी जांच करने के निर्देश दिए जाएं। और जो दरगाह है, जहां पर मेरा ये मानना है कि अजमेर दरगाह जहां पर बनी है, उससे 5 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन शिव मंदिर उसके नीचे है। सरकार उसकी जांच करे, वहां शिव का मंदिर निकलेगा, निश्चित तौर पे निकलेगा। हाँ, शुक्ला परिवार, पहले जब शुक्ला परिवार में बाबा और दादा थे, वो लोग पूजा करते थे, भगवान शिव की आराधना होती थी। 40 साल से वो मंदिर बंद पड़ा है। बहुत जल्द हम धीरे धीरे आपको सभी विषयों पर बताएंगे। आज क्या कुछ रहा? आज अभी न्यायालय ने कहा है कि हम आपके याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं, 2:30 बजे विस्तृत जानकारी देंगे। बाकी अधिवक्ता महोदय आपको बता सकते हैं। 2 लाख लोगों से अधिक हस्ताक्षरित हमने याचिका देश के महामहिम राष्ट्रपति के लिए महाराणा प्रताप सेना के सभी पदाधिकारियों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यवर्धन सिंह परमार जी के नेतृत्व में लगाई थी। अब वो याचिका वहां से राज्य सरकार को होते हुए, हमने जब गहलोत साहब की सरकार थी यहाँ, तब भी हमने रिप्रेजेंटेशन दिया। वर्तमान में हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी को भी रिप्रेजेंटेशन दिया है। और उस आधार पर हम चाहते हैं कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट उसकी पूरी जांच करे। जो अजमेर शरीफ की दरगाह है, पहली बात तो वो नाम भी अजय मेरू है, लेकिन उन्होंने उस तरह से किया। आतंकी आए, आतताई आए, आक्रमणकारी आए। मुगल आक्रमणकारियों ने लगातार अपनी बादशाहत को दिखाते हुए इस देश के हिंदू मंदिरों को, जो प्राचीन मंदिर थे शिव जी का अजमेर में, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की धरती रही है, किला बना हुआ है, वहां वो बाकायदा पूजा अर्चना करते थे भक्ति भाव के साथ। इसीलिए यहाँ उन्होंने अपने जो धार्मिक मंदिर थे हमारे सनातन धर्म के, उनको तोड़कर वहां मस्जिद या दरगाह बनाने का काम किया है। चाहे अयोध्या की आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। काशी विश्वनाथ की, वाराणसी की भी लड़ाई लड़ी गई और जीती गई। संभल में आपने देखा, मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का मामला मैं इलाहाबाद हाईकोर्ट में लड़ रहा हूं, कृष्ण जन्मभूमि का, वहां भी इसी तरह का ऐसा किया गया। सोमनाथ मंदिर अभी मोदी जी भी कह के आए हैं, सोमनाथ मंदिर में भी हुआ। ऐसे ही राजस्थान के ये प्रसिद्ध अजय मेरू जो राजधानी थी पृथ्वीराज चौहान की, उन्होंने यहाँ भी मुगलों ने आकर शिव जी के मंदिर को तोड़कर ऊपर उसको बनाई गई दरगाह बनाई गई, जबकि बहुत से परिवार वहां नीचे पूजा अर्चना लगातार वर्षों वर्ष से करते रहे। हमारे पास राजस्थान का रेवेन्यू का साइट प्लान है, नक्शा है, जिसमें भी मंदिर दिखाया गया है, दर्शाया गया है। सब हमने, हमारे पास एविडेंस है, डॉक्यूमेंट है, कागजात हैं, साक्ष्य हैं, और उन साक्ष्यों के आधार पर लगातार हम कानूनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज यहाँ सुनवाई थी और आगे सुनवाई यहाँ की माननीय अदालत कर रही है, और माननीय अदालत में हम सुनवाई 2:30 बजे भी सुनवाई करेंगे, और उसमें सारी बातों को, सारे तथ्यों को, सब चीजों को रखेंगे, क्योंकि ये सनातन धर्म से जुड़ा मामला है। मुगल आतताई आए, उन्होंने आतंक मचा के धर्म परिवर्तन कराया। अब बदलता दौर का भारत है, इतिहास का भी संरक्षण होगा और सनातन धर्म के मंदिर का भी संरक्षण होगा। मैं डॉक्टर एपी सिंह हूँ, सुप्रीम कोर्ट में 28 वर्षों से वकालत करता हूँ।